हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यशवर्धन और मैंने केंद्रीय विद्यालय टीजीटी का एग्ज़ाम हिंदी सब्जेक्ट का क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरीके से उसकी तैयारी की थी, जिससे कि आप जो है कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले मैंने जो है कोई भी विशेष कोचिंग नहीं ली थी। आजकल क्या हो रहा है कि जो कोचिंग संस्थाएँ हैं, अपने कोर्स बेच-बेच के ज़ाहिर सी बात अमीर हो रही हैं। लेकिन ख़ैर वो उनका अपना है, हर कोई कमाने के लिए तो बैठा है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप कोई भी विशेष कोर्स लें, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने जो टीचिंग की है, टीचिंग में जो मेजर पोर्शन था, वो मेरा सीडीपी था। तो सीडीपी के लिए मैंने जो बीएड के नोट्स होते हैं, जो भी है, उससे तैयारी की थी। बाकी एक अध्ययन मंत्रा करके चैनल है, तो उनका जो है जो लास्ट टाइम पे उन्होंने जो कंटेंट दिया था, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा और मैं रोहित वैद्यवान सर हैं, उनका थैंक्स बोलना चाहूँगा। बाकी जो है कई कई सारे चैनल हैं जिन्हें जो है आप प्रेफ़र कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसके लिए विशेष कोचिंग लेना ठीक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना कुछ विशेष चीज़ें होती नहीं हैं। जैसे कि आप रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रीज़निंग जो है वो अच्छी हो सकती है। दूसरा अगर आप बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी अगर आप 5 से 10 साल के किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, तो आप आसानी से उन्हें कर सकते हैं। बाकी रही बात करंट अफ़ेयर्स की, तो करंट अफ़ेयर जो है एक गौरव कुमार गौरव करके सर हैं, मैंने उनका जो है 1 साल से करीब मैं उनको 1 साल क्या मुझे 3 साल के करीब फ़ॉलो करते हुए उनको हो गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको जो करंट अफ़ेयर है, तो उससे मेरी करंट अफ़ेयर स्ट्रॉन्ग बनी। बाकी इसमें जो है एजुकेशनल करंट अफ़ेयर आती है। एजुकेशनल करंट अफ़ेयर का मतलब ये है कि कौन से विभाग में कौन-सा नया जो एजुकेशन के विभाग में कौन सी नई चीज़ें हुई हैं, उसका करंट अफ़ेयर आता है। बाकी जीके का तो वो गहरा समुंदर है, उसमें कितना भी ले आइए आप, ज़्यादा मार्क्स ला नहीं सकते हम। ठीक है, फिर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी ज़्यादा कोई टफ़ नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये है कि ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आप जो आसानी से क्वेश्चन कर पाए थे। तो मैंने जो क्वेश्चन्स किए थे वो 141 के करीब क्वेश्चन किए थे, है ना? तो इसलिए मेरा जो जो मेरी कट ऑफ थी उससे मेरे जो है नंबर थे करीब 10 से हाँ 10 के करीब जो है ज़्यादा थे। ठीक है, फिर मैंने जब इसका रिटन का एग्ज़ाम जब रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, फिर मैंने देखा कि मेरा जो नाम है इंटरव्यू के लिए है। अब मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी मैंने कैसे की थी। तो इंटरव्यू के करीब 1 महीना पहले मैंने जो है ब्लैक बोर्ड पे प्रैक्टिस की थी टीचिंग की, ठीक है? उसके अलावा जो मैंने जो टॉपिक लिया था वो मेरा था कविता। कविता था सुमित्रानंदन पंत की ग्रामश्री करके। तो उसकी मैंने जो काफ़ी प्रैक्टिस की थी कि देखो कविता का जो असली आनंद होता है वो गाकर ही होता है ना? जब आप कविता को गाएँगे तो आपको जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बनेगा और उससे जो है बच्चे देखेंगे, जैसे कि हम कोई भी गाना गाते हैं, जब हम सैड होते हैं, तो क्या फेशियल एक्सप्रेशन होता है या कोई हमें वंडर दिख रहा है, तो उस समय क्या फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार जब कविता होती है, उसे आप फेशियल एक्सप्रेशन के साथ एज़ अ डेमो यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप प्राइवेट टीचिंग के लिए डेमो दें या केवीएस के लिए दें या एनवीएस के लिए दें, है ना? तो जब या इंग्लिश में है या किसी भी सब्जेक्ट में दें, जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स में बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम रट रहे हैं, बल्कि उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम समझ रहे हैं। है ना? ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें भी जो कविता होती है, जैसे कि हम लोग रिंगा रिंगा रोज़ेज़ पॉकेट फुल ऑफ रोज़ेज़, तो बचपन से गाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें रिदम बन जाती है। जब रिदम बन जाती है, तो हमें जो है आसानी से याद करने में आसानी रहती है। तो ठीक इसी प्रकार मैंने अपनी कविता जो है वो इंटरव्यू पैनल के समय गाई थी। अच्छा, मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा।